दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड की 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब ऐसा तरीका से बताएंगे जो आपको याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आते रहता है। तो हम सोचे कि आपको बता देते हैं और अच्छे से आप लोग इसका तैयारी करिए और क्वालिफाइड करिए। 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे जिसको में से 8 को टकराने का गारंटी। नहीं टकराएगा तो गाली दे दीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। एक क्वेश्चन VVI है। दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अब देखिए, आपको पूछने का इसका तरीका कैसे होगा। आयोग क्वेश्चन सेट कैसे कैसे करते हैं आपको नहीं पता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताओ। तो दोस्तों, ऑप्शन है यहां पर, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। पूछने का तरीका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक इनमें से कौन होगा? तो दोस्तों, आपको कौन होगा बताइए। दोस्तों, इसको में विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में, ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है, जो कि VVI है, 2 सेट में आया है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन गैस की मात्रा है? तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि इसको आयोग किस तरह से आपको दे सकता है क्वेश्चन, तो आपको हम बताते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन गैस की मात्रा है। कितना ऑक्सीजन गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में होती है? घुमा के पूछ देता है, आप लोग को याद है, लेकिन आपको बनाने तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है। आप लोग कहते हैं कि भारी भारी नहीं रहता है, क्वेश्चन को उलट फेर कर देता है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ऑप्शन में। तो दोस्तों, ऑप्शन में है कि पृथ्वी के अथी, तो यहां से देखिए 21, 22, 26, 25, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन गैस है। तो दोस्तों, कितना है आप बताइए। तो दोस्तों, यहां पर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21 है। ऑक्सीजन की मात्रा, पूछने के तरीका एक और, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में है तो कितना? 21। अगला क्वेश्चन, तीसरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। अब पूछने के तरीका, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएं, या प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन से बताएं, या प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं वो बताएं। तो इस तरह से आयोग सेट करती है। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन है? तो दोस्तों, 2 होगा। कौन होगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, जन मत गणना क्या है? यानी कि मत गणना क्या है? तो मत गणना क्या है दोस्तों, आपको से ये चीज हम पूछ रहे हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग बताइएगा, इसका जवाब हम नहीं देंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे बताते हैं, चुआर विद्रोह कब हुआ? चुआर विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों, चुआर विद्रोह कब हुआ, आपके पर छोड़ दें या नहीं छोड़ें? तो हम ऑप्शन दे देते हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, चुआर विद्रोह कब हुआ? तो 1769 में ऑप्शन है, 1869 में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 1805 में ऑप्शन है, और 1875 ऑप्शन है। तो दोस्तों, चुआर विद्रोह कब हुआ? तब इसको पूछने का तरीका देखिए, बोर्ड कैसे सेट करता है। चुआर विद्रोह हुआ, ये पूछ देगा, अब नीचे ऑप्शन में रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 1769। 1769 चुआर विद्रोह कब हुआ? 1769। याद करवा देंगे, अंधेरों घर में रहिएगा तो याद रहेगा। अभी तो लाइट में नहीं देख रहे हैं। आगे चलते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो दोस्तों, इसका भी जवाब आपको देना है कमेंट में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये सब नहीं बनाइएगा तो वहां कैसे बनाइएगा। इजी क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको 3 गो स्टार मार के कॉपिया में लिख लीजिए। अब इसको सेट कैसे करेगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है
इनमें से कौन विद्युत धारा के SI मात्रक हैं, विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, तो इस तरह से सेट करता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संकेत तथा परमाणु संख्या बताएं। ऑक्सीजन का संकेत पिछला बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तत्व संकेत देख लीजिएगा, 2 नंबर के तत्व संकेत से आता है। 30 को अगर तत्व संकेत आपको याद हो जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आप हम बोल सकते हैं, आप लिख लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब अच्छा से। लाइन से हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमको अभी। तो ऑक्सीजन का संकेत क्या है तथा उनके परमाणु संख्या बताएं। तो इसको 2 नंबर से देखिए, एक ही गो में 2 क्वेश्चन सटा है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन के संकेत क्या है वो भी पूछ सकते हैं। तो ऑक्सीजन का संकेत, तो ऑक्सीजन के संकेत क्या होता है, ऑप्शन ना है इसको में, ऐसे ही बताइए। तो ऑक्सीजन के संकेत दोस्तों O होता है। क्या होता है, O। अब इनके परमाणु संख्या 5, 6, 7, 8, तो आपको पता है, आप कमेंट में बताइएगा, D होगा। अब D में क्या है सो हम न जानते हैं दोस्तों। अगला, प्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई, बहुत VVI क्वेश्चन, यानी कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कब हुई, कहां हुई, तो कहां हुई के ज्यादा आता है। तो दोस्तों प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई, जल में, हवा में, पानी में, या इनमें से कोई नहीं, या पृथ्वी पर। तो आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, पर इसको अब क्वेश्चन कैसे सेट करेगा आयोग, प्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई। अब इसको यह तो लिख देगा कि प्रथम जीव की उत्पत्ति इनमें से कौन है, या प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जल में, ऑप्शन नंबर बी, जल में। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है, खनिज क्या है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो फिर याद कर लीजिए। अब इसको सेट करने के ऑप्शन देखिए, खनिज क्या है, खनिज के बारे में बताएं, खनिज के बारे में विस्तृत करें, या इनमें से खनिज का कौन सा आर्थिक ऑप्शन है। तो इस तरह से लोग क्वेश्चन सेट करता है। आप लोग बोलते हैं कि भारी भारी नहीं रहता है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, खनिज द्रव और ए में है ऑप्शन, कार्बनिक ठोस बी में, सी में गैस, और डी में इनमें से सभी। बताइए खनिज क्या है, द्रव, अकार्बनिक गैस, या इनमें से सभी। तो आपको पता है कि आप मानिएगा इनमें से सभी है, लेकिन इनमें से सभी खनिज नहीं है, अकार्बनिक गैस है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट VVI, वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला दोस्तों 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। अभी आपको हम बोल रहे थे कि आयोग कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, देखिए यहाँ आ गया। ऐसे इसको पूछने का तरीका आपको हम बता देते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, ऑप्शन में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है। तो अब देखिए ऑप्शन, ग्रेफाइट, सीसा, सोना, हीरा। तो ये छोड़ दे आपके लिए, या नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों इसको में आपका ऑप्शन डी, हीरा, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा। हीरा कैसा पदार्थ है, या हीरा कठोर पदार्थ है या बिना कठोर पदार्थ है, पूछे के तरीका। तो हीरा दोस्तों कठोर पदार्थ है, आप लोग समझ गए होंगे। 10 क्वेश्चन है, अब आपको दिमाग में आ गए होगा, आप लोग सेट मारते होंगे तो 10 में से 5 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम कभी बंद कर रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह से हम आपको रोज टॉनिक देते रहेंगे, जो परीक्षा में जाएं आप, अब आंखों मुंदे रहे तो वहाँ बना दें। समझ में आ रहा है, अंधेरों रूम में अब रहिएगा तो ये आपको याद हो गया। तो दोस्तों इस तरह से याद करवाने के तरीका, इस तरह से कैसे क्वेश्चन सेट होता है, ऐसे पढ़िए तब आपको। नहीं आप इसको ये सब नहीं पढ़िएगा क्योंकि आपको याद हो गया। अगर घर में पढ़ लिए तो फिर समझ जाइएगा, पढ़ना नहीं है, एक भी बार नहीं, ना लिखिएगा, हो गया। दोस्तों अगर आप भी GDS का जॉब करना चाहते हैं, GDS का जो भर्ती है वो 10th में 40%, 50%, 60%, यानी कि बिना परीक्षा की भर्ती है, जो 10th लेवल की होती है, नो फी नो एग्जाम होती है, उसको में अब हम GDS ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो हम आपको बताएंगे कहाँ से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका होगा। 40% से ऊपर होगा, आप हमको जरूर मैसेज करिएगा कमेंट में, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर 8000 से भी अधिक पब्लिक ऐड हैं, आप वहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं।
तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।